बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम यूनिट 1 सेट्स एंड फंक्शन की एक्सरसाइज है 17.2 जिसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो है वो अपनी पहली वीडियो में दे चुकी हूँ मैं, और आज मैं इसके आगे क्या करवाऊँगी क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो आज हम एक्सरसाइज 17.2 पे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करने जा रहे हैं। पेज नंबर 8 है ये, और क्वेश्चन 4 ये है। इफ़ इसमें 3 सेट दिए हुए हैं, एक यूनिवर्सल सेट है, एक पी सेट और क्यू सेट, और आपको शो करना है कि यहाँ पर इन्होंने नंबर 1, 2, 3, 4 पार्ट्स हैं इसके। इन चारों पार्ट्स में आपने प्रूव करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सेट्स जो हैं वो किस फॉर्म में हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं, तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यू सेट यूनिवर्सल सेट किसके बराबर है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी एंड एक्स ग्रेटर देन -4 लेस देन 6। तो यहाँ पर इंटीजर का सेट बनेगा क्योंकि जी फॉर इंटीजर होता है, और x जो है वो -4 से छोटा है, यानी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। इसके बाद p सेट है, p सच दैट p बिलोंग टू इवन नंबर एंड p ग्रेटर देन -4 लेस देन 6। तो ये इवन नंबर का सेट है और माइनस और प्लस दोनों साइड पर होगा। तो ये सेट बिलोंग करता है इवन नंबर से। तो इवन नंबर कौन सा नंबर को कहते हैं, 2, 4, 6, 8 और 10। तो यहाँ पर आपको लिमिटेशन दी हुई है -4 से लेकर 6 तक। तो -4 से छोटा क्या होगा, -2, -2 के बाद 0 आएगा, फिर 2, 4, 6 से छोटा लेना है तो 2 और 4 आएगा, पॉजिटिव साइड पर 2 और 4। इसके बाद क्यू सेट है, क्यू सेट दैट क्यू इज बिलोंग टू प्राइम नंबर क्यू इज लेस देन 6 से छोटा होना चाहिए। और प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो 6 से छोटे नंबर कौन से होंगे, प्राइम नंबर 2, 3 एंड 5। ये तीनों नंबर्स जो हैं वो सिर्फ अपने टेबल में ही आते हैं। तो चलें अब एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन 4 मैं स्टार्ट कर रही हूँ, और यहाँ मैंने बुक में सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था, तो मैंने सेट्स को टेबुलर फॉर्म में चेंज कर लिया है। मैं आपको बता भी चुकी हूँ पहले। तो इस तरह से हमने सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। अब हमने प्रूव करना है कि p माइनस क्यू इज इक्वल टू p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, p माइनस क्यू। p सेट में से q सेट को माइनस कर देना है। p सेट हमारे पास है -2, 0, 2 एंड 4, और q सेट है 2, 3 एंड 5। अब ये क्या है, p माइनस क्यू आ रहा है। p माइनस क्यू किसके बराबर आ रहे हैं, इस सेट में से p सेट में से q सेट को माइनस कर दें तो क्या माइनस होगा, सिर्फ 2 माइनस हो रहा है। 2 जो है वो माइनस हो रहा है, तो आंसर आ रहा है हमारे पास -2, 0 एंड 4। ये हमारे पास p माइनस क्यू आ गया। अब राइट हैंड साइड का भी हमने मालूम करना है इसी तरह। टेकिंग राइट हैंड साइड p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट। इसमें आपने पहले q कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो q कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस q सेट। यूनिवर्सल सेट आपको यहाँ पर दिया हुआ है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5।
इसमें से क्यू सेट को माइनस कर देंगे। क्यू सेट क्या है, 2 3 5 है। 2, 3, 5। अब आप यूनिवर्सल सेट में से 2, 3 और 5 माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ गया क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है, -3, -2, -1, 0, 1 और 4 है। ये आ गया हमारे पास क्यू कॉम्प्लीमेंट का सेट। अब आपने क्या मालूम करना है, पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। पी सेट हमारे पास क्या है, -2, 0, 2 एंड 4। बीच में इंटरसेक्शन का निशान है, वही निशान लगाएंगे। और अब क्यू कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये आया है ऊपर, ये उतार देंगे। -3, -2, -1, 0, 1 एंड 4। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, वो एलिमेंट जो दोनों सेट्स में कॉमन हो वो लिखते हैं। पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट, तो इन दोनों में कौन से कॉमन आ रहे हैं, -2 कॉमन है, यहाँ भी है और सेट में मौजूद है। 0 कॉमन है, -2, 0 और इसके अलावा 2 मौजूद नहीं है इसके अंदर। 4 कॉमन है। ठीक है, तो अब आप देख लें कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वही राइट हैंड साइड का आंसर है, सेम आ रहा है। -2, 0, 4, यहाँ भी -2, 0, 4। सिंस लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, therefore P minus Q is equal to P intersection Q complement. Hence proved. Q minus P is equal to Q intersection P complement. Taking लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, Q माइनस P है। Q माइनस P इज इक्वल टू, Q सेट है हमारे पास 2, 3 एंड 5, माइनस P सेट -2, 0, 2 एंड 4। Q सेट में से हम P सेट को माइनस कर देंगे तो इसमें से सिर्फ 2 माइनस हो रहा है, 3 और 5 बच रहा है। Q माइनस P हमारे पास आ रहा है 3, 5। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड मालूम कर लिया। अब हम राइट हैंड साइड भी मालूम करेंगे। टेकिंग राइट हैंड साइड Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट। पहले P कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लीजिए। P कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस P। यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है। यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 माइनस P सेट। P सेट -2, 0, 2 एंड 4। अब यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में से -2 माइनस कर दें और क्या कट रहा है इसके अंदर, 0 कट रहा है, 2 एंड 4 कट रहा है, तो जो बच गए हैं वो आ गया P कॉम्प्लीमेंट। -3, -1, 1, 3 एंड 5। करेंगे Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। Q सेट हमारे पास है 2, 3 एंड 5। इंटरसेक्शन का बीच में निशान आएगा और P कॉम्प्लीमेंट ऊपर मालूम किया है -3, -1, 1, 3 एंड 5। Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो लेते हैं सेट में। तो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, 3 और 5 दोनों सेट्स में मौजूद है। 3, 5
ये हमारे पास राइट हैंड साइड हमने मालूम कर लिया। तो यहाँ देख लें, ये लेफ्ट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 3 and 5 आया था और राइट हैंड साइड पर भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड Q minus P, therefore Q minus P is equal to Q intersection P complement. Hence proved. Third है P union Q whole complement is equal to P complement intersection Q complement. ये डी मॉर्गन्स लॉ भी है जो हम आगे पढ़ेंगे भी। इसमें फर्स्ट आपने क्या करना है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, P यूनियन Q होल कॉम्प्लीमेंट पहले मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हमें P माइनस Q P यूनियन Q मालूम करना है इसके लिए। तो P यूनियन Q किसके बराबर होगा, P सेट किसके बराबर है, -2, 0, 2 and 4 के, बीच में यूनियन का निशान, और Q सेट है 2, 3, 5। यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों सेट के एलिमेंट को मिला के लिखना है। तो P यूनियन Q इज इक्वल टू -2, 0, -2, 0 और 2, 3 and 5। सॉरी, यहाँ एक मिस्टेक हो गई है, ये 4 भी हमने लिखना था क्योंकि यूनियन सेट है। तो 2, 3, 4 and 5। अब हम मालूम कर लेंगे P यूनियन Q होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से P यूनियन Q सेट माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है हमारे पास -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 and 5। इसके बाद माइनस का निशान है वो लगा देंगे, और P यूनियन Q ये रहा, हमने मालूम किया था। तो -2, 0, 2, 3, 4 and 5। ये है P यूनियन Q होल कॉम्प्लीमेंट। अब यूनिवर्सल सेट में से ये नंबर माइनस कर दें, -2 माइनस हो रहा है, 0 माइनस हो रहा है, और 3, 4 and 5। तो अब क्या बच रहे हैं, P यूनियन Q होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू -3, -1, 1। P यूनियन Q होल कॉम्प्लीमेंट आ रहा है हमारे पास -3, -1 और 1। ठीक है, ये मैंने गलत लगा दिया था तो काट दिया। अब इसके बाद है टेकिंग राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर लिया। तो राइट हैंड साइड पर क्या है, P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट, P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट, ये मालूम करना है। इसमें पहले P कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, Q कॉम्प्लीमेंट, फिर उनका इंटरसेक्शन लेना है। तो फर्स्ट वी फाइंड आउट P कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U यूनिवर्सल सेट माइनस P सेट इज इक्वल टू, यूनिवर्सल सेट में से P सेट को माइनस करेंगे। यूनिवर्सल सेट है हमारे पास -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 and 5 माइनस P सेट हमें क्या दिया हुआ है, -2, 0, 2 and 4। अब ये नंबर यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। -2 कट रहा है, 0, 2 and 4। तो P कॉम्प्लीमेंट आ रहा है हमारे पास -3, -1, 1, 3 and 5। ये हमने P कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया। अब इसके बाद इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि इसको हमें पहचानने में आसानी हो। आगे हमें Q कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। Q क्या है, U माइनस Q सेट।
यू सेट में से क्यू सेट माइनस कर देंगे, तो यू सेट क्या है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5 माइनस क्यू सेट क्या है 2 3 5 है, 2 3 एंड 5। तो यहाँ से बस 2 3 एंड 5 माइनस हो जाएगा। क्यू कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ रहा है -3 -2, यहाँ माइनस लगा हुआ है, -1 0 1 4। ये क्यू कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमें इंटरसेक्शन मालूम करना है इन दोनों के दरमियान, ठीक है, पी कॉम्प्लीमेंट और क्यू कॉम्प्लीमेंट। ये पी कॉम्प्लीमेंट है, ये क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, इसमें हम लिख लेते हैं ये सेट -3 -1 1 3 एंड 5, बीच में इंटरसेक्शन का निशान आएगा। और क्यू सेट मालूम कर लेते हैं, सॉरी क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या है, -3 -2 -1 0 1 एंड 4। अब इसमें इंटरसेक्शन में कौन से लेते हैं, सेट में एलिमेंट जो कॉमन होते हैं, दोनों सेट्स में मौजूद हों। तो यहाँ पर -3 मौजूद है, इसके अलावा -1 दोनों सेट्स में मौजूद है और 1 मौजूद है। तो ये हमने इंटरसेक्शन निकाल लिया, -3 -1 एंड 1। ये हमारे पास आ गया पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। तब आप चेक कर सकते हैं कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये ऊपर देखें आप, यहाँ हमने ये पी यूनियन क्यू होल कॉम्प्लीमेंट मालूम किया था, -3 -1 और 1। यहाँ भी सेम आ रहा है, -3 -1 एंड 1। तो सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, P union Q whole complement is equal to P complement intersection Q complement, hence proved. पार्ट 4 है P intersection Q whole complement is equal to P complement, P intersection Q whole complement is equal to P complement union Q complement। ठीक है, तो ये जो थर्ड एंड फोर्थ है ये दोनों डी मॉर्गन्स लॉ हैं। ये ऊपर वाला फर्स्ट लॉ था, ये सेकेंड लॉ है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू P इंटरसेक्शन Q होल कॉम्प्लीमेंट, ये निकालेंगे। तो P इंटरसेक्शन Q इसमें पहले मालूम करेंगे। P सेट हमारे पास है -2 0 2 एंड 4, इसमें इंटरसेक्शन का निशान। और Q सेट हमारे पास क्या है, 2 3 5, 2 3 एंड 5। तो P इंटरसेक्शन Q आ गया हमारे पास। इसमें जो कॉमन एलिमेंट होंगे बोलेंगे सिर्फ, तो इसमें कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन है, 2 आ गया हमारे पास। अब हमने कॉम्प्लीमेंट भी मालूम करना है। तो P इंटरसेक्शन Q होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस P इंटरसेक्शन Q। तो यूनिवर्सल सेट -3, -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5 माइनस P इंटरसेक्शन Q, ये रहा ऊपर मौजूद है, सिर्फ 2 है, इसमें एलिमेंट एक ही है, तो यहाँ से सिर्फ 2 माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया P इंटरसेक्शन Q होल कॉम्प्लीमेंट -3 -2 -1 0 1। अब 2 नहीं लिखेंगे, 2 जो है वो कट गया, माइनस हो गया, तो 1 3 4 एंड 5। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड।
अब हमें राइट हैंड साइड भी मालूम करना है। टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास, P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। अब P कॉम्प्लीमेंट और Q कॉम्प्लीमेंट मैं ऊपर आपको दिखा चुकी हूँ निकाल के कि किस तरह से निकालना है। यूनिवर्सल सेट में से P सेट माइनस कर दें तो आंसर जो आएगा वो आपका P कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ये रहा P कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है और Q कॉम्प्लीमेंट भी मैंने यहाँ निकाला था यूनिवर्सल सेट में से। यूनिवर्सल सेट में से Q सेट को माइनस कर दिया तो ये आ रहा था। ठीक है, तो मैं अब इस वक्त क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो मैं आपको यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देती हूँ। ठीक है, तो P कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आया है -3, -1, 1, 3 एंड 5 और बीच में यूनियन का निशान। Q कॉम्प्लीमेंट हमने क्या निकाला था, Q कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास -3, -2, -1, 0, 1 एंड 4। ये Q कॉम्प्लीमेंट का सेट था। ठीक है, तो ये P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ ये P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट है। यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट को साथ मिला के लिखा जाता है। तो P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू -3, -2 है, -1, 0, 0 के बाद 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4 एंड 5। ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो यहाँ पर भी देख लें, -3 है, -3, -2, -2, -1, -1, 0, 1, 1, 3, 3, 4, 5 बिल्कुल एक्यूरेट आ रहे हैं, सेम है, कोई गलती नहीं की है हमने। जब दोनों साइड सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने सही किया है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। P इंटरसेक्शन Q होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन है यहाँ पर, यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 5 है, इसमें आपको 3 सेट्स दिए हुए हैं A, B और C और आपको मालूम करना है A इंटरसेक्शन B, A यूनियन C एंड B इंटरसेक्शन C। तो सबसे पहले आपको देखें, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, आपको इसको टेबुलर फॉर्म में सेट्स को चेंज करना है। तो अब इसमें अगर आप देखें तो 2n सच दैट n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो n जो है, n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। नेचुरल नंबर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। और इसके साथ 2 मल्टीप्लाई बाय n है। ठीक है, यानी 2 को n से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो n हमारे पास अगर 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14 एंड सो ऑन। ये हमारे पास कौन सा सेट है, A सेट। A सेट में 2n था तो हमने 2n सेट बना लिया। नेचुरल नंबर जो था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये A सेट आ गया। उसके बाद B सेट क्या है, B में हमें 3n सच दैट n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो डायरेक्ट हम कर लेते हैं, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21,
3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30 एंड सो ऑन। इसके बाद ये बी सेट आ गया। इसके बाद है सी सेट। अच्छा, अगर आप इसको गौर करें, जो आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डायरेक्ट आप टेबल पढ़ के भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये 2 का टेबल है, ये 3 का टेबल है। इसके बाद सेट सी है 4 n सच दैट n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसमें नेचुरल नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 37, 4 9 ज़ा 36, 4 10 ज़ा 40 एंड सो ऑन। इसकी कोई एंडिंग नहीं है, ये आगे तक जा रहा है। अब हमने इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज कर लिया है। अब हम मालूम कर सकते हैं। फर्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है। ए सेट हमारे पास क्या दिया हुआ है 2 4 6, ये 6 है, ये 6 है, 3 बना दिया गलती से मैंने, इसको आप 6 कर लीजिएगा, 3 बना दिया था गलती से। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन का निशान डालेंगे बीच में और अब बी सेट लिखेंगे। बी सेट हमारे पास क्या है 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 एंड सो ऑन। अब इन दोनों सेट में आपने क्या निकालना है, कॉमन देखना है। इंटरसेक्शन के सेट में कॉमन एलिमेंट आते हैं, तो इसमें कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? पहला आप देखें तो 6 कॉमन है, उसके बाद 12 कॉमन आ रहे हैं, और 12 के बाद अब 18 कॉमन है, और 18 के बाद 24। ठीक है, ये आगे मैंने लिखा हुआ नहीं है तो ये मसला और होगा। यहाँ 22 आएगा, फिर 24 आएगा, तो ये 24 भी कॉमन है, और इसी तरह से ये कॉमन आगे निकलते जाएंगे। तो अब अगर आप स्टार्ट का देख लें तो ए इंटरसेक्शन बी 6 12 18 24 एंड सो ऑन। अब एक तरह से ये क्या है, 6 का टेबल है। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ रहा है 6 n सच दैट n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और ये है आंसर। इसके बाद दूसरा है, सेकंड पार्ट है इसका, ए यूनियन सी। ए यूनियन सी आपने करना है। तो ए सेट हमारे पास है 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड सो ऑन। और सी सेट है हमारे पास 4 8 12 16 20 20 24 एंड सो ऑन। यहाँ डॉट्स भी है। ठीक है, यहाँ पर आपने डॉट लगाना है, ये शो कर रहा है कि कंटिन्यू चल रहा है। अब यहाँ पर यूनियन में क्या होता है, दोनों सेट के एलिमेंट को मिला के लिखते हैं। तो ए यूनियन सी इज इक्वल टू 2 4 6 8 10। तो आप देखें यहाँ भी 4 4 8 12 16 ये सारे नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो इन सबको हम एक ही दफ़ा लिखेंगे। तो समझ लें आप, इसका आंसर जो है वो क्या है, ए सेट है। 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड कंटिन्यू ये चलता जाएगा। इससे आगे क्या ले सकते हैं, 16 18, 16 के बाद 18,
फिर 20, फिर 22 एंड 24, और ये कंटिन्यू जा रहा है। तो A यूनियन C, इस सेट को हम किस तरह से लिख सकते हैं? ये क्या है? 2 का टेबल है, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 2n such that n belong to नेचुरल नंबर। ये है आंसर। सॉरी, ये नज़र नहीं आ रहा था, ये देखना। बस हमने करना ये है कि ये टेबुलर फॉर्म में था, इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में वापस लिखना है। जिस तरह से हमें सवाल में सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ था, उसी तरह हमने सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर दिया। इसके बाद थर्ड है, इसका थर्ड पार्ट है B इंटरसेक्शन C। तो B सेट हमारे पास क्या है? 3 का टेबल है, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 एंड सो ऑन। फिर इंटरसेक्शन का निशान लगाएंगे और C सेट देखेंगे। C में क्या है? 4 का टेबल है, ये 4 1 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 9 ज़ा 4 8 ज़ा 32 एंड सो ऑन। सारे नंबर मैं नहीं लिख सकती हूँ क्योंकि जगह थोड़ी है। इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट लेते हैं इस सेट में, ठीक है। तो B इंटरसेक्शन C, इसमें कॉमन क्या है पहले आप देख लें। 3 6 9 ये नहीं है, 12 मौजूद है, 12 यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन है ये। इसके अलावा अब 24 कॉमन है, ठीक है, यहाँ भी है और यहाँ भी मौजूद है। तो 12 आएगा, 24 आएगा, और इसके बाद अब आगे हमने लिखा हुआ नहीं है, तो आगे जो है वो 36 भी कॉमन आएगा, ठीक है। 36 33, फिर उसके बाद 36 आगे आएगा, तो 36 कॉमन है। इसी तरह यहाँ भी 32 के बाद 34, फिर 36, तो 36 कॉमन आ रहा है। फिर इसके आगे 48 कॉमन आएगा, और फिर ये इसी तरह से कंटिन्यू चल रहा है। तो जो शुरू के नंबर्स हैं उनसे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये क्या है? 12 का टेबल है। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं 6n such that n belong to नेचुरल नंबर। यहाँ पर 6 नहीं आएगा, यहाँ पर 12 आएगा। 12 का टेबल है तो 12 लिखना था। 12n such that n belong to नेचुरल नंबर, ये आंसर आ रहा है। तो यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। आज मैंने एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट करा दिए हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।